आज से 400 साल पहले एक इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 61 जानलेवा लड़ाइयां लड़ी और एक में भी नहीं हारा। उसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा, क्योंकि वह तलवार से नहीं, अपने दिमाग से लड़ता था। अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक गुफा में बैठकर उसने वह राज लिखे जिन्हें आज दुनिया द बुक ऑफ 5 रिंग्स के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह मानसिक वर्चस्व का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आज के बड़े बड़े सीईओ, इन्वेस्टर और दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरियर्स गुपचुप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसाशी ने 5 मानसिक परतें बताई थीं। आज हम उस गुफा का दरवाजा खोलेंगे और उन 5 मानसिक परतों को डिकोड करेंगे जो आपको अपराजय बना देंगी। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक हथियार बन जाओगे। लेकिन याद रखना, यह जानकारी उनके लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, यह उनके लिए है जो इस क्रूर दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। नंबर 1, द ग्राउंड रिंग। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका आधार यानी ग्राउंड रिंग कमजोर है। मुसाशी कहता है कि एक योद्धा को अपनी जमीन का पता होना चाहिए। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और हैबिट आर्किटेक्चर्स है। तुम बड़े सपने देखते हो लेकिन तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ है, तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन से भरा है और तुम्हारी सुबह की शुरुआत आलस से होती है। तुम जंग जीतने की बात करते हो लेकिन तुम्हारी तलवार पर जंग लगा हुआ है। ग्राउंड रिंग का मतलब है डिसिप्लिन कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में हम जो सीखते हैं, मुसाशी ने उसे सदियों पहले सीधी चाल कहा था। अगर तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है तो तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी रेत के महल की तरह ढह जाएगी। लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। मुसाशी हंसकर कहता, मोटिवेशन कमजोरों के लिए है, योद्धा सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तुम्हें अपने माहौल को ऐसा बनाना होगा कि जीतना मजबूरी बन जाए। अगर तुम एक इन्वेस्टर हो तो तुम्हारी डेस्क पर सिर्फ डेटा होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सोशल मीडिया तुम्हारी हार का सबसे बड़ा हथियार है जो दुश्मन कंपटीशन इस्तेमाल कर रहा है। मुसाशी का ग्राउंड रिंग कहता है कि अपनी आदतों को इतना ऑटोमेटिक बना दो कि तुम्हें सोचने की जरूरत न पड़े। जब तलवार चलती है तो दिमाग नहीं पूछता कि किस एंगल से काटूं, शरीर खुद जानता है। क्या तुम्हारा रूटीन इतना शार्प है कि वह किसी भी दबाव में न टूटे? अगर नहीं तो तुम पहले ही हार चुके हो। नंबर 2, द वाटर रिंग। पानी को जिस बर्तन में डालो वह वैसा ही बन जाता है। वह शांत भी है और पत्थर को चीरने की ताकत भी रखता है। मुसाशी कहता है, तुम्हारा दिमाग पानी की तरह होना चाहिए। आज की दुनिया में इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ज्यादातर लोग एक ही तरह की सोच यानी फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहते हैं। उन्होंने एक बार जो सीख लिया उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है और दुश्मन अपनी चालें बदलता है। यहां काम आता है बायसियन अपडेटिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे ही नई जानकारी मिले, अपनी पुरानी धारणा को तुरंत बदल दो। जिद्दी होना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। नसीम तालिब की किताब एंटी फ्रैजाइल इसी के बारे में है। ऐसी चीज जो झटकों से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होती है। मुसाशी का वाटर रिंग तुम्हें यही सिखाता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो रोने के बजाय अडेप्ट करो। अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल फेल हो रहा है तो उससे चिपक कर मत बैठो, पानी बनो, रास्ता बदलो। मुसाशी के लिए कोई परफेक्ट पैंतरा नहीं था। वह कहता था कि जो योद्धा एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है वह मारा जाता है। तुम्हें अपनी सोच को इतना लचीला बनाना होगा कि तुम अनिश्चितता में भी मुस्कुरा सको। याद रखो, जो पेड़ सबसे ज्यादा सख्त होता है तूफान में वही सबसे पहले टूटता है। घास पानी की तरह झुक जाती है और तूफान गुजरने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। नंबर 3, द फायर रिंग। आग कभी संकोच नहीं करती, वह बस जलती है और सब कुछ भस्म कर देती है। मुसाशी के लिए युद्ध का मतलब था सही समय पर पूरी इंटेंसिटी के साथ हमला करना। आज के युग में इसे एक्शन बायस कहा जाता है। हम में से 90% लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हैं। हम सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का एक नियम है, 70% रूल। अगर तुम्हारे पास किसी फैसले के लिए 70% जानकारी है तो फैसला ले लो। अगर तुम 90% का इंतजार करोगे तो तुम बहुत देर कर चुके होगे।
मुसाशी का फायर रिंग कहता है कि जब हमला करने का वक्त आए तो आधे मन से मत करो, स्ट्राइक विथ फुल इंटेंसिटी। या तो करो या फिर हटो। बीच में रहने वाले लोग ही सबसे पहले कुचले जाते हैं। सोचो, जंगल में एक शेर शिकार पर झपटने से पहले अगर यह सोचे कि क्या मैं सही एंगल से कूद रहा हूं, तो वह भूखा मर जाएगा। यह संकोच की कीमत है जो तुम हर रोज चुका रहे हो। तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें सुरक्षित नहीं रख रही है, वह तुम्हें पैरालाइज कर रही है। जब तुम फायर रिंग में होते हो तो तुम्हारी डिक्शनरी से शायद और कल शब्द हमेशा के लिए मिट जाने चाहिए। एक गलत फैसला जो तुरंत और पूरी ताकत से लिया गया हो, वह उस सही फैसले से 1000 गुना बेहतर है जिसे लेने में तुमने सालों लगा दिए। तुम्हें उस एग्रेशन की जरूरत है जो रिस्क को देखकर डरे नहीं, बल्कि उसे चुनौती दे। फायर रिंग का मतलब गुस्सा नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड इंटेंसिटी है। जब तुम काम करने बैठो तो दुनिया को भूल जाओ। तुम्हारा फोकस इतना गर्म होना चाहिए कि वह हर मुश्किल को जलाकर राख कर दे। नंबर 4, द विंड रिंग। हवा अदृश्य है, लेकिन वह हर जगह मौजूद है। मुसाशी का विंड रिंग दूसरों को समझने की कला है। तुम तब तक किसी को हरा नहीं सकते जब तक तुम यह न जान लो कि वह सोचता कैसे है। इसे गेम थियोरी और इंसेंटिव्स की समझ कहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर इसी विंड रिंग का एक आधुनिक हिस्सा है। मुसाशी कहता था कि सिर्फ अपनी तलवार को मत देखो, दुश्मन की आंखों को देखो। उसकी कमजोरी कहाँ है, वह कब डरता है, उसे किस चीज का लालच है। ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन असल खिलाड़ी वह है जो सामने वाले के अगले 10 कदमों को पहले ही भांप ले। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे स्ट्रेटेजिक एम्पैथी कहा जाता है। एक टॉप लेवल का नेगोशिएटर यह नहीं देखता कि उसे क्या चाहिए, वह यह देखता है कि सामने वाले को क्या खोने का डर है। विंड रिंग का मतलब है एक्सटर्नल अवेयरनेस। तुम्हें बाजार की नब्ज पहचाननी होगी। तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के अहंकार को समझना होगा और उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना होगा। नंबर 5, द वॉइड रिंग। यह मुसाशी का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली सिद्धांत है। वॉइड यानी खालीपन। जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सब कुछ बन सकते हो। इसे मॉडर्न साइंस में फ्लो स्टेट कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाई सिक्सेंटमिहाई ने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। वह अवस्था जहां तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वह हिस्सा जो शक और डर पैदा करता है, शांत हो जाता है। वॉइड रिंग वह है जहां तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारी आत्मा एक हो जाती है। यहां कोई विचार नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक्शन होता है। मुसाशी जब लड़ता था तो वह सोचता नहीं था कि उसे कब मुड़ना है या कब वार करना है, वह बस हो जाता था। तुमने देखा होगा जब एक महान बल्लेबाज फॉर्म में होता है तो उसे गेंद फुटबॉल जितनी बड़ी दिखती है, वह वॉइड में होता है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले 4 रिंग्स को मास्टर करना होगा। तुम सीधे वॉइड में नहीं कूद सकते। बिना डिसिप्लिन, लचीलेपन, तीव्रता और जागरूकता के वॉइड सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब तुम यहां पहुंचते हो तो तुम अनबीटेबल हो जाते हो। यहां पहुंचने का मतलब है कि तुम अपने काम में इतने डूब गए हो कि तुम बचे ही नहीं, सिर्फ काम बचता है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि समय रुक गया है और तुम बस अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में हो? वही मुसाशी का वॉइड है। आज के दौर में मुसाशी के ये 5 रिंग्स हर सफल इंसान की जिंदगी में दिखते हैं। जब एक इन्वेस्टर भारी गिरावट के दौरान शांत रहता है तो वह वाटर रिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब एक स्टार्टअप फाउंडर अपनी पूरी एनर्जी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में झोंक देता है तो वह फायर रिंग में होता है। जब एक लीडर अपनी टीम के डर को समझकर उन्हें प्रेरित करता है तो वह विंड रिंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही रिंग में कैद होकर रह जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ ग्राउंड रिंग यानी डिसिप्लिन में जीते हैं। वे मेहनती तो बहुत हैं, लेकिन लचीले नहीं हैं। वे बस काम करते रहते हैं और जब दुनिया बदलती है तो वे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ फायर रिंग यानी इंटेंसिटी में होते हैं। वे बिना सोचे समझे हर जगह हाथ पैर मारते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ विंड रिंग में होते हैं। वे बहुत ज्ञानी होते हैं, दूसरों की स्ट्रैटेजी जानते हैं, लेकिन खुद कभी एक्शन नहीं लेते। वे ओवरथिंकर्स की कैटेगरी में आते हैं। मुसाशी की असली ताकत यह थी कि वह इन 5 रिंग्स को एक साथ इस्तेमाल करता था। वह जानता था कि कब पत्थर बनना है और कब पानी। वह जानता था कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है।
तुम्हारी आज की हार का कारण कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारी हार का कारण वह मानसिक आलस्य है जिसने तुम्हें घेर रखा है। तुम कंफर्ट जोन के आदी हो चुके हो। तुम चाहते हो कि जीत तुम्हारे पास चलकर आए, लेकिन जीत सिर्फ खून और पसीने की भाषा समझती है। मुसाशी ने 61 लोगों को मारा था। तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें अपने अंदर के उस कमजोर इंसान को मारना है जो हर रोज बहाने बनाता है। आज से अपनी जिंदगी को इन 5 रिंग्स में बांट दो। नंबर 1, ग्राउंड, अपना माहौल बदलो, अपनी आदतों को हथियार बनाओ। 2, वाटर, अपनी सोच को पानी की तरह लचीला रखो, बदलाव से डरो मत। 3, फायर, जब फैसला लो तो बिजली की तरह टूट पड़ो। 4, विंड, दुनिया को समझो, दूसरों की चालों को भांपना सीखो। 5, वॉइड, अपने काम में इतने डूब जाओ कि तुम और तुम्हारा काम एक हो जाए। जिस दिन तुम इन 5 मानसिक परतों को जोड़ दोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। मुसाशी की किताब उसके मरने के बाद भी 400 साल से जिंदा है, क्योंकि सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत समय है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। मुसाशी अपनी मौत को हमेशा अपने कंधे पर बैठा हुआ महसूस करता था। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा अगला प्रहार तुम्हारा आखिरी प्रहार हो सकता है, तो तुम्हारी सुस्ती और प्रोक्रेस्टिनेशन मर जाती है। तुम्हारी जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यह फाइनल शो है। या तो तुम डोमिनेट करोगे या तुम इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। कमेंट में अभी जाकर लिखो, आई एम रेडी। यह मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखो। एक वादा कि अब बहाने नहीं, अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अब सिर्फ एक्शन। जब लिखो तो सच में महसूस करो, क्योंकि बदलाव उसी पल शुरू होता है जब तुम तैयार होने का फैसला करते हो। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रीमियम और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।